हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है, सुख सपना है, ना जाने कब सुख होगा मुझे नहीं पता। जो है सो बढ़िया है, एक दिन बीत रहा है। और मैं बता दूँ ये फैमिली कि बहुत लोग हैं जो घमंड हो जाता है। तो जीते जी फैमिली, आप लोग घमंड मत करिए, क्योंकि ये मानवता में क्या रखा है। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। मैं ये बताती हूँ कि मरने के बाद जो कफन होता है, जो हमारे ऊपर डाला जाता है, उस कफन में भी पैकेट नहीं होता है कि उस पैकेट में धन दौलत ले करके आप ऊपर जाओगे। तो आप घमंड ना करो, क्योंकि वहाँ से नंगे पैर आए हो और नंगे पैर ही वहाँ जाना है। और ना कुछ लेकर आए हो, ना ही कुछ लेकर जाना है। तो जीते जी घमंड मत करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है। जो भगवान दिए हैं उसी में अच्छे से रहो। और उतना भगवान ज़रूर दिए होंगे जितना कि तुम खा सको, और तुम्हारे पास कोई भिखारी बनकर आए, भूखा है, उसको खिला सको। ज़्यादा धन दौलत की यहाँ कुछ भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान उतना दे कर आते हैं जितना तुम्हारे भाग्य में होगा। जितनी तुम्हारी कर्म होगी उतना भगवान ऊपर से लिख कर आते हैं। किसी की हिस्सा मारने से, किसी को दबाने से, किसी को दबोचने से तुम्हारा धन दौलत कभी होने वाला नहीं है। तो भगवान जितना दिए हैं उतना में खुश रहिए, और किसी से ना दुश्मनी, ना ही कोई किसी से दोस्ती। बस क्योंकि अभी 2 महीना पहले का बात है, हमारे भाई साहब का सगाई था। तो उसमें उनके 2 दोस्त आए थे, मतलब बहुत सारे दोस्त आए थे, लेकिन उसमें से 2 दोस्त और आए थे जो सगाई में आए थे। और अभी 2 महीना ही सगाई का हुआ है, और उनके साथ बहुत बड़ा अनहोनी हो चुका है। तो बस कल एल्बम आया है सगाई का बन करके, तो हम लोग देख रहे थे, देखें, लेकिन उसमें वो दोनों लोग नहीं हैं। इतना मतलब बहुत खाला एल्बम जब खुला और सभी लोग साथ में थे, और आज उस दुनिया में नहीं है। 1 महीना पहले उनका घटना हो गया है, रोड एक्सीडेंट में वो चल पड़े। और उनका एज लगभग 26-27 साल हो रहा होगा, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। माँ बाप का इकलौता चिराग थे, और चेहरा तो इतना खूबसूरत था फैमिली की, मैं क्या ही बताऊँ। देखने के बाद आप देखते ही रह जाते हैं। एकदम बहुत सुंदर, बहुत सुशील लड़का था, ना ही छेड़खानी, ना ही बदमाशी, बहुत अच्छा खासा। लेकिन भगवान कहते हैं ना कि जो इंसान धरती पे सबके लिए प्यारा होता है ना, वो भगवान के लिए भी प्यारा होता है। और क्या कमी, भगवान को तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 3 बहन का इकलौता भाई था, और ये रक्षाबंधन आ रहा है, उस बहनों के ऊपर क्या बीतेगा। और उसके साथ अभी 1 महीना पहले का घटना है, और वही कल एल्बम में हम लोग देखे तो बहुत भावुक हो गए। तो कहते हैं ना कि जीते जी की किसी चीज़ पे घमंड ना करिए। आज हैं कल ना रहेंगे, कल किसी की, आज किसी के खुशी में शामिल होते हैं, कल हो सकता है ना रहें। तो ये जीवन है, ये बहुत ही अनमोल जीवन है। और मैं तो भगवान ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, जो हमारे दुश्मन होंगे हैं, जो हमको कष्ट दिया होगा, जो हमें मारा होगा, जो हमें तकलीफ़ दिया होगा, जिसके बदौलत मैं रोई होंगी, उसे भी ऐसा दुख मत देना, उसको भी जीने खाने देना और आबाद रखना। मैं उसको भी कहती हूँ कि भगवान उसको भी कष्ट मत देना, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अनमोल है। उससे हमारी खुशियाँ नहीं देखी गई, लेकिन हम ऊपर वाले से खुशियाँ मांगते हैं कि हे भगवान उसको खुश रखना, आबाद रखना और आगे बढ़ाते रखना, क्योंकि हमारी बद्दुआ से वो मर नहीं जाएगा, और हमें मारने से कुछ मिलेगा नहीं। जितना दिन के लिए भगवान से मांग कर आया होगा, उतना ही दिन यहाँ पे सबको रहना है। हमें भी रहना है, आपको भी रहना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस जीते जी घमंड मत करिए, क्योंकि मरने के बाद यहाँ से कुछ भी जाने वाला नहीं है। फैमिली, जो एक बदन पे कफन पड़ता है ना, उसमें पैकेट नहीं होता है। उस पैकेट में ऐसा नहीं है कि हम भर के धन दौलत ऊपर लेकर जाएंगे। नंगे पाँव आए हैं, नंगे पाँव ही ऊपर मुझे जाना है। तो आप लोग अपने ऊपर धैर्य बनाइए, और जितना भगवान दिए हैं उतना में सब्र बनाइए, और सबसे मिल के अच्छे से रहिए। दुश्मन है उसको भी गले लगाइए, दोस्त है उसको भी गले लगाइए। अपने अंदर नकारात्मक मत रखिए, और किसी चीज़ का घमंड मत करिए। धन दौलत किसी चीज़ का नहीं, ये तो शरीर मिट्टी का है। अभी मैं जिंदा हूँ, बोल रही हूँ, तो इस पे बदन पे मेरा कपड़ा है, उठ पे लाली है, मांग में सिंदूर है, माथे पे बिंदिया है, हाथ में चूड़ियाँ है, अच्छी लग रही हूँ। लेकिन यही शरीर अभी 1 घंटा के बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। घंटा भर में लोग
हम औरत हैं, घर में रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जेंट्स लोग वही क्या होता है कि घर से अच्छे से जाते हैं, पल भर में दुनिया बिगड़ जाती है। तो बहुत ही दुखद घटना था और कुछ दिन तक वो तो कहिए कि सारीपुर ही एकदम शांत हो गया था कुछ दिन के लिए। अभी भी वहाँ का इलाका ही सुना हो गया है। जिस परिवार में ये घटना घटी है वो परिवार एकदम टूट के बिखर गया है और अब ये संभलेगा भी नहीं, क्योंकि संभलने की हालात में नहीं है। 3 बहनों का शादी हो चुका था और जो भाई, एक ही भाई था, उसका शादी नहीं हुआ था। तो बस हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाय बाय।